ठीक है जी। श्री एस गोगी जी 20 नंबर पे, डिमांड नंबर 20 पे बोलेंगे। मैंने करेक्ट कर दी, 17 नंबर है, डिमांड नंबर 17। 20 पे नहीं बोलना था क्या? स्पीकर साहब, इस पे मेरा आज सवाल लगा हुआ था लेकिन आया नहीं 18 नंबर, और मेरे पास जवाब आया है। स्टेट पॉलिसी होने के बावजूद भी 13 सड़कें कच्ची हैं मेरे हल्के। तो मैंने लिख के भेजा, तो इसमें लिख दिया जवाब में कि 3 सड़कें ऑलरेडी पक्की हैं। पहला तो झूठ यही है। इसमें लिखा है भाई असंध कैथल रोड से एक मर्दान एड़ी सड़क जाती है, ऑलरेडी उसका एस्टीमेट बन के आया हुआ है, सारे अफसरों को पता है, पता नहीं क्यों लिख दिया, कारण तो वही बताएं। दूसरी एक रुखसाना गांव है बिल्कुल बॉर्डर पे, वहां से हावड़ी गांव की तरफ सड़क जाती है, आगे कैथल डिस्ट्रिक्ट लगता है। कैथल डिस्ट्रिक्ट में वो सड़क बनी हुई है, करनाल डिस्ट्रिक्ट की रहती है, वो डी रोड से निकलती है, उसको भी लिख दिया बनी हुई है। तीसरी जो सड़क है जूंडला से जानी, उस सड़क में जूंडला से जानी तक वाइडनिंग का 7 मीटर का हो गया, और मैंने ये लिखा भाई आगे सड़क जो है वो कच्ची नहीं है, लेकिन वो 12 फुट की है, उसको भी वाइडनिंग में शामिल कर दिया जाए, मूनक रोड तक 2.5-3 किलोमीटर आगे, उसको भी लिख दिया बनी हुई है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बाकी नहीं बनी हुई है इनका भी तो कोई माई बाप होगा। 2 बड़े बड़े गांव हैं, राड़ा गांव से एक सड़क जाती है डीग की तरफ, सारी सड़क कच्ची। दूसरी जयसिंहपुर गांव से उपलाना सड़क जाती है, आरसी बुटाना नहर पार करके, वो कच्ची। बड़े बड़े गांव की बात बता रहा हूं मैं। और एक गंगा टेढ़ी से कौल खेड़ा जाती है, इसकी तीनों की अलग से भी लेटर लिख के मैंने दी है, एसीएस को भी दे दी, सारों को। मैं कहा भी ये 13 नहीं बना सकते, ये 3 ही बना दो। तो अगर ये उपाध्यक्ष महोदय, हाँ जी, उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी मजेदार बात है कि कभी पुराने जमाने में, इनके जमाने में क्या चलता था कि मोहन सिंह से सोहन सिंह के घर की गली बना दो, वो बन गई। 6 महीने बाद आता था सोहन सिंह से मोहन सिंह के घर की सड़क बना दो, वो भी बन गई। तो उधर से मोहन सिंह सोहन सिंह, सोहन सिंह मोहन सिंह। अब हमारे गोगी जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक सड़क कौलखेड़ा से गंगा एडी बना दो, और फिर बाद में लिखते हैं गंगा एडी से कौलखेड़ा बना दो। ये 2 सड़कें इनकी लिस्ट में आई हुई। देखो मैं बताता हूं, ये ऐसे है, आप ये सड़क जो है रेपिटिशन होगी, ये लिखने में गलती है। अगर ये गलतियां मैं निकालने लगूं तो भी जितने जवाब दिए सरकार ने, ये सरकार का जवाब ही झूठा। यहां तो पढ़े लिखे अफसर बैठे, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी तो कुछ भी कर दे। लेकिन मैं कहूं चलो एक तो बना दो, मैंने 2 लिखी है, एक तो बना दो। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे मेरा अनुरोध है भाई, अगर ये सारे नहीं बना सकते तो कम से कम ये 3 सड़कें ऐसी हैं जिनमें 6-6, 7-7 हजार वोट के गांव हैं। पता नहीं ये कौन सी पॉलिसी और कौन सी नीयत के तहत आज तक रुके रहे। जिन लोगों ने भी ये नहीं बनवाई उनकी गलती रही होगी। तो मेरी आपसे बेनती है भाई इसको बनवा दो, बाकी हमारी सरकार आएगी हम आप पे बना लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। श्री मेवा सिंह जी, डिमांड नंबर 17। डिप्टी स्पीकर साहब, एक सड़क शेयर लाडवा तक 4 लाइनिंग हुई और 2 किलोमीटर का टुकड़ा उसका सिंगल छोड़ दिया, जहां बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और मुख्यमंत्री ने पिछले अनाउंसमेंट भी करी थी, फिर भी वो 2 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बन रहा है। एक कुरुक्षेत्र से यमुनानगर 26/12/2022 को डिप्टी सीएम साहब ने हाउस में आश्वासन दिया था, 31 मार्च के बाद स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा नहीं, पीपली से यमुनानगर 32 किलोमीटर का टुकड़ा बकाया, उस पर हम 4 लाइन स्टेट गवर्नमेंट करने का काम करेगी। उस पर भी आज तक काम शुरू नहीं हुआ। और एक सड़क लाडवे में सारा दिन जाम लगा रहता है, जितनी भी माइनिंग यमुनानगर से निकलती है बड़े बड़े ट्राले, और वो सारे पूरे हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में लाडवे के बाजार से होकर निकलते हैं। कई कई घंटे लोग जामों में फंसे रहते हैं। और अगर एक 3 किलोमीटर की सड़क बन जाए लाडवा यमुनानगर रोड को, लाडवे के बाहर से लाडवा इंद्री रोड में उसको मिला दिया जाए,
इस समस्या का समाधान हो जाए और सारा इलाका जाम से बच जाए। 4 साल से मैं समस्या उठा रहा हूं, लेकिन इस पे आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और मुख्यमंत्री की अनाउंस के बावजूद भी 2-2 किलोमीटर के टुकड़े आज तक नहीं पड़े हैं। दूसरा, जो सड़कें अब कुछ सड़कें जो 25-25 करोड़ रुपए की बन रही हैं, उनकी क्वालिटी का विशेष ध्यान दीजिए। क्वालिटी बड़ी पूर है। 4-4 महीने के बाद सड़कें उखड़ रही हैं। मेरा सरकार से ध्यान है उनकी क्वालिटी में विशेष ध्यान दीजिए, ताकि ठेकेदार की 5 साल की गारंटी होती है, लेकिन कोई उस पर दोबारा पैसे नहीं लगाता। 6 महीने के बाद सड़कों में टाकियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, उस पर भी विशेष ध्यान दिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री BL सैनी जी, मांग नंबर 8। जो सम्मानित सदस्य ने कहा है बस वही मैंने कहना था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो, धन्यवाद। श्री नीरज शर्मा जी, डिमांड नंबर 20। हाँ स्पीकर साहब, 20 नंबर पे तो मुझे कहना ही है। 19 नंबर पे भी एक बात कहनी है। आपने 20 का मैं उस समय भूल गया, अगर जो आज्ञा दे दें तो एक ही लाइन की बात है। 19 नंबर डिमांड है इरिगेशन की। वो वैसे तो 20 नंबर से ही रिलेटेड है, नगर निगम से ही। हमारे यहाँ एक 55 फुट की नहर है। पहले कभी नहर होती थी, अब उसका वर्क ऑर्डर भी इशू हो गया है, आधा काम भी हो गया है और कम से कम 2 साल से हम परमिशन मांग रहे हैं। नगर निगम ने चिट्ठी भी लिख दी कि भाई आप हमें जमीन दे दो। इरिगेशन डिपार्टमेंट कह रहा है जी आप खरीद लो इसको। नहर वहां चलती नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, वित्त मंत्री भी हैं, इस महकमे के मंत्री भी हैं। वो जो आधा काम हो गया है मुख्यमंत्री जी, वो भी वेस्ट हो रहा है और नगर निगम में इतना पैसा नहीं है उस नहर के पैसे दे सके। आप कम से कम उसकी टेम्परेरी परमिशन दे दें कि वो जो टेंडर पूरा हो जाए। अब वो टेंडर खत्म भी नहीं हो सकता है। नगर निगम वालों की कमी है कि बिना इरिगेशन की डिपार्टमेंट के उन्होंने परमिशन के क्यों उसका टेंडर किया, क्यों वर्क ऑर्डर किया। लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। 55 फुट की नहर थी वो, वार्ड 9 नगला इनक्लेव बालाजी मंदिर के पास। दूसरा, डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड तो मेरी 20 नंबर से रिलेटेड है। एक तो वही भाई 27 करोड़ 48 लाख है, 60 डिमांड है। कहो तो मैं पढ़ दूं या मेरे को आप पढ़ी हुई मान लो। और दूसरा, मैंने प्रश्न लगाया था एक 17 नंबर HRDF के लिए कि भाई हमारी NIT 86 को कितने पैसे दिए। 39 पेज हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं 39 पेज पढ़ दूं या मैं आपको कागज दे दूंगा, पढ़ा हुआ मान लो। जवाब मिला जी हमारी NIT 86 को शून्य मिला है। तो मैं तो सरकार से यही कहूंगा भाई सबका साथ सबका विकास है, हमारे ग्रामीण एरिया के लिए कुछ ना कुछ जरूर दे दें। और एक चीज और है, हमारे फरीदाबाद में एक महाभारत कालीन गांव है तिलपत, जिसको तिलप्रस्त भी कहा जाता था। डिमांड भी आ रही है कि नाम बदलना चाहिए। वहां पर एक सड़क बनी है जी मेन गांव तक के लिए और उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ। नई सड़क का टेंडर हो नहीं रहा, हालांकि मेरी विधानसभा में नहीं है, हम पीछे गए थे। मैं वादा करके आया था उन लोगों से कि मैं आपकी आवाज जरूर उठाऊंगा। समय में भी वहां 2-2, 1.5 फुट पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट ये कह रहा है जी ठेकेदार ही ये काम कराएगा। ठेकेदार का वहां कोई अता पता नहीं है और परेशान सारे के सारे शायद राजेश भाई की विधानसभा में पड़ती है। वहां के लोग हो रहे हैं, या तो उस ठेकेदार से सरकार बात करे या जनता से टैक्स ले रही है। तिलपत गांव तक की मेन सड़क है, लाखों लोग रहते हैं, उस सड़क को वहां बनवाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कुलदीप वत्स जी, डिमांड नंबर 17 सर। धन्यवाद सर। स्पीकर सर, मैं माननीय डिप्टी CM साहब नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी से 2-3 बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, ये बड़ी हैरानी की बात है, आपने उसके लिए धन्यवाद, आपने पर कॉन्स्टिट्यूंसी 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, पर मैं आपने बादली की आपको 2-3 बात बताना चाहता हूं और बड़ी गंभीर बात है। जो मैंने जिन गांव के जो सड़कें, जो रोड खराब थे, सड़कें कहूंगा मैं, सड़कें जो खराब थी, जो बुरी हालात थी, अधिकारियों को और डिप्टी CM साहब को और CM साहब को हमने जो लिखित में जो सड़कें दी थी, उन पे काम ना होके और सड़कों पे काम हुआ है। उसके बाद 4 साल से रिवाड़ी शिलानी रोड से हमारा एक गांव है मादलपुर टू कहाड़ी, जिसके 4 साल से सड़क को पाड़ के डाल रखे हैं मुख्यमंत्री जी। और 4 साल से क्या कारण है, वो सड़क को पाड़ के डाल रखा है। पूरा गांव, चारों गांव और उससे 50 गांव के लोग और निकलते हैं, वो यूं पड़ी है, वो अब तक नहीं बनी है। उसके साथ में हमारे कासनी से ढाका
सड़क का भी हालात है पिछले 4 साल से, वो भी ऐसे ठेकेदार को दे के पाड़ के छोड़ रखी है, वो भी अभी तक नहीं बनी है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा उस पर भी संज्ञान ले और तुरंत उसका काम शुरू कराए। मुख्यमंत्री जी, बादली टू गोड़ा गांव जिसकी सड़क की बुरी हालात है, जिसका मैंने लिखित में दिया था 25 करोड़ के काम में, उसका काम नहीं हुआ। उसके बदले दूसरा काम होगा, जो सड़क बिल्कुल ठीक थी उसका काम हुआ, जिसकी बुरी हालत थी उसका काम नहीं हुआ। उसके बाद में सुरहेती टू किल्डौर टू दादनपुर, उस सड़क की सबसे बुरी हालत, उसका काम नहीं हुआ। मैंने उसका लिख के दिया, दूसरी सड़क का काम हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा, बाबरा टू सिलानी और बाबरा टू डावड़ा, सबसे बुरी हालत है, वहां डेली इतने लोग निकलते हैं, उसकी बुरी हालत है, उसका भी काम नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उसको भी जल्दी से काम किया जाए। दूसरा, मुख्यमंत्री जी, मैंने रोड लिख के दिया सरोला टू जैतपुर, और वो काम सरोला टू छपार होते हुए न्योड़ा कर दिया। उस रोड की, जिसका रोड का नाम मैंने लिख के दिया, उस रोड पे काम नहीं है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, एक उसका भी काम किया जाए। दूसरा, मुख्यमंत्री जी, एक भादरगढ़ एक हब है, झज्जर से भादरगढ़ का रोड जो सड़क है, पिछले करीबन 4 से 5 साल से उसकी हालात आप जाके देखो, आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी की तो बड़ी दूर की बात है। कहते थे ना रोड में गड्ढे, वहां तो गड्ढों में रोड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक उसका है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी, एक ये ध्यान देने का विषय है, ठीक है 25 करोड़ के काम कराए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, पर उस 25 करोड़ के जो भी बीच में गांव आए उनके काम छोड़ के, गांव से शुरुआत से लेके और आगे तक चले गए, जो गांव के बीच के रोड थे उनकी हालत बहुत बुरी हालत है। और उनमें मेरी रिक्वेस्ट है, उनके आरसीसी के जो नाले हैं और जो टूटे पड़े हैं, उसको आरसीसी का बनवा के उन कामों को भी आप पूरा कराने का काम करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। एक चीज और कह रहा था, अभी डिप्टी सीएम साहब आ गए। डिप्टी सीएम साहब, आप मेरी बात यहीं से सुन लो। मेरे के और जिला झज्जर के मैं काफी ऐसी सड़कें जिनकी बुरी हालात है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दे कि उन सड़कों को दोबारा बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। शीशपाल सिंह जी, डिमांड नंबर 17। माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे हलके में कालांवाली से लेके देसू मलकाना रोड है, उसका हालात बहुत बुरी है, और उसके बाद पंजाब स्टार्ट होता है, तो वो मेन रोड है, एक उसका निर्माण किया जाए। इसके साथ साथ एक छतरिया टू रघुवाना, इस रोड का भी बहुत बुरा हाल है, इस रोड का निर्माण किया जाए। इसके साथ साथ एक सिरसा टू बंडाला रोड से बुरुज करमगढ़ गांव है, उसमें बाढ़ के कारण एक जो रास्ता था, जो रोड थी हमारी, वो बिल्कुल धंस गई और पहले भी वो नीची थी। हम चाहते हैं कि अब जो बाढ़ वाली सड़कों के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर रखी है, हम चाहते हैं कि उसको ऊपर उठा के लेवलिंग करके उसको सड़क को बनाया जाए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि 2014 के अंदर कालांवाली सब डिवीजन बन चुका था और अभी तक वहां पे उसकी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ, ना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वहां, ना बिल्डिंग है। तो मैं ये चाहता हूं कि अब वहां पे जरूरत है, वहां हजारों लोग रोजाना आते हैं काम के लिए, परंतु बिल्डिंग के कारण वो धक्के खा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब डिवीजन की बिल्डिंग है वो तत्काल जल्द से जल्द बनाई जाए। धन्यवाद। श्री प्रदीप चौधरी जी, डिमांड नंबर 17। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहब। वैसे तो मेरे कालका विधानसभा क्षेत्र में 50 सड़कों से ज्यादा है जो जुड़ी हुई नहीं गाँव के साथ, लेकिन मैं मुख्य कुछ सड़कों की बात बताना चाहता हूं कि जैसे रैपर रानी से श्री गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग बना हुआ है मान टाबरा के रोड पर, क्योंकि रैपर रानी से गुरु गोविंद सिंह जी मान टाबरा गुरुद्वारे में आए थे, लेकिन वहां से एक 1.5-2 किलोमीटर सीधा रास्ता है जो रैपर रानी से मान टाबरा आता है, तो उसको बनाने का काम किया जाए, क्योंकि वहां से 7-8 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और उससे 1.5-2 किलोमीटर में कवर हो जाएगा। इसी प्रकार रैना गोविंदपुर वे जोड़ने के लिए बीच में नदी है। इसी तरह टिक्कर ताल से गजान, कंडेरन से डावसू स्कूल तक भी आपस में जोड़ने के लिए काम किया जाए।
ओरिया एक ऐसा गांव है, जैसे डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा कालका की जड़ में है, आधा किलोमीटर बिल्कुल वहां से। अगर वहां एक छोटा सा पुल लग जाए, नहीं तो 8 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, और वहां जड़ में ही है। ओरिया से कालका को जोड़ा जाए। इसी तरह थाना से मरोग है, हरका घाट से राजी टिकरी स्कूल है, और टिक्कर ताल से गजान स्कूल है, और इसी तरह बहुत सी पक्की सड़कें जो अभी तक जुड़ी नहीं, टिक्कर ताल से धारवाड़ा, धारवाड़ा से मीरपुर, जेबीटी स्कूल से उत्तरों, बहुत से ऐसे रास्ते हैं। सरकार चिन्हित करके इनको जोड़ने का काम करे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गंगवा, जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री वरुण चौधरी जी, डिमांड नंबर है आपकी 3, 6, 10, 12, 17, 19, 20। सारे लिख दिया आपने, थोड़ा सा कुछ छोड़ दी सर, जिसमें समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा समझदारी की बात करने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो डिमांड्स हैं, इनका कुल योग जो है वो लगभग 2090 करोड़ रुपए है, जो कि जब बजट प्रस्ताव आया था फरवरी 2023 में 1,83,950 करोड़ का, ये उसका लगभग 1.1% हिस्सा है। और ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें मुख्यतः राजस्व खर्च की बात हो रही है। 86% ये जो 2090 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की डिमांड आ रही है, ये राजस्व खर्च की है। इसके अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मात्र 14%। अभी जो चर्चा हो रही है किसी विशेष सड़क की, किसी विशेष बिल्डिंग की, किसी विशेष पार्क की, किसी विशेष नहर की, ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो डिमांड्स वित्त मंत्री जी ने दी हैं, उसके साथ ये नहीं लिख के आया कि ये किस कार्य के लिए आई है। मुख्यमंत्री जी मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जब आप लिख के दे देंगे, मान लीजिए शिक्षा विभाग मांग रहा है किसी कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने के पैसे, और मैं मांग रख रहा हूं कि जो स्कूल की बिल्डिंग बननी थी उसके अंदर कमरा नहीं था, कहीं कुछ और था, तो उसका लाभ नहीं है यहां पे। अगर वित्त मंत्री जी लिख के दे दें, विभाग लिख के दे दे कि ये जो मांग की जा रही है ये इस खास कार्य के लिए मांग की जा रही है, तो ये जो चर्चा होगी ये उस कार्य तक सीमित रहेगी और एक सकारात्मक चर्चा होगी। ऐसे चर्चा हम करें, ये मुख्यमंत्री जी भी मेरी बात को समझ रहे होंगे कि उसका लाभ क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता कि ये किस चीज की मांग की जा रही, और होना तो ये चाहिए उपाध्यक्ष महोदय कि ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनकी स्थिति क्या है, ये हमें पता चलना चाहिए कि आज स्थिति क्या है, कि क्या हमारी राजस्व प्राप्तियां बढ़ गई हैं जिसमें से हम ये 2090 करोड़ रुपए खर्चेंगे, या इसके लिए फिर से कोई कर्जा लेंगे। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और अच्छा होगा कि हम आगे से जो सरकार है वो लिख के दे दे कि ये किस कार्य के लिए हम मांग कर रहे हैं, जिससे कि चर्चा वहां हो और उसका लाभ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री इंदुराज जी, डिमांड नंबर 17। धन्यवाद जी उपाध्यक्ष जी। उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। कई बार ये बात होली विधानसभा में भी कि 6 क्रम के रास्ते जितने कच्चे हैं उनको पक्का आ जाएगा, लेकिन बात करते सबका साथ सबका विकास। मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी के गढ़वाल से मेरडा का रास्ता 6 क्रम का, एक रिनाड़ा से कालगढ़ का रास्ता 6 क्रम का, और जींद जिले से बना दिया वो 6 क्रम का, मेरी सीमा में आके बंद कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है जी। जहां से सोनीपत की सीम शुरू होगी वहीं बंद हो गया। अकालगढ़ से भी बनता आ गया, मेरडा से भी बनता आ गया, लेकिन जो ही सोनीपत की सीमा आई वो आगे बंद हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा उसको जरूर बनवाया जाए दोनों रास्तों को। और एक बड़ौदा मोर बुटाना जो कॉलेज है जनता बुटाना तक, वहां तक 6 क्रम का रास्ता है, उनको भी बनवाया जाए। और
गोवाना से जुलाना रोड जो मेन रास्ता है, मुख्यमंत्री जी, वो रिनाना से मेरा गांव है, पैतरी गांव, वहां गया अवैध कब्जा है, उस पर कोर्ट की सटे होगी। 4 साल हो गए कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन मैंने बराबर साइड से 6 किलोमीटर का रास्ता टेम्परेरी देने के लिए तैयार है पूरा गांव, उसको वो भी दे दिया बना के रेजुलेशन कि आप इतना टेम्परेरी, इतना कोर्ट से ये जिस साइड भी हो टेम्परेरी साइड से बना दो ताकि आने जाने का रास्ता इतना चल सके। लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार एक्शन ऐसी भी कई बार मौके पर गए, लेकिन प्रक्रिया कुछ नहीं होती। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जी, मेन रास्ता मेन सड़क है, उसको भी साइड से जो 6 किलोमीटर रास्ता उसको बनवाया जाए। और इसीलिए NH 71 है जो रोहतक पानीपत का रोड नया बन गया, लेकिन जो बीच से रोड रह गया, चाहे हमारा गांव हो चाहे रूखी गांव हो, अंदर से जो रोड है वो बहुत बुरे हालात है, उस रोड की भी मरम्मत कराई जाए। और निजामपुर से नंदगढ़ ऐसे ही रोड है, इनकी भी मरम्मत कराया जाए। और आपको का धन्यवाद होगा कि आप जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं उसका पूरा करने का काम करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद। श्री जगदीश नायक जी, डिमांड नंबर 20। आदरणीय डिप्टी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमांड नंबर 20 पर अनुरोध करना चाहूंगा कि महाग्राम योजना के तहत माननीय हमारी सरकार ने बड़े बड़े गांवों में सीवरेज लाइन बिछाई, जिनमें दीगौट, खांबी, भिडूकी, सोंद, बंचारी, औरंगाबाद। मेरा अनुरोध है कि वहां के रास्ते इतने ज्यादा खराब हो गए और वहां ग्राम पंचायत बजट की कमी है, इसलिए इन महाग्रामों में उन रास्तों को ठीक करने के लिए कुछ और बजट का आवंटन किया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए, ताकि ये बड़े गांव, इनकी आबादी 20-20 हजार के लगभग पड़ती है, और ये रास्ते नालियां वहां ठीक हो जाएं। वहां के लोगों की बार बार हमारे पास ये मांगे आती रहती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सौंद, बंचारी, बिडूकी, औरंगाबाद और खामी में इनके जो समस्त रास्ते हैं उनको इस मांग नंबर में जोड़ा जाए। धन्यवाद। राव दान सिंह जी, डिमांड नंबर 17। हाँ जी जी। सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ऊपर विपक्ष बोलता है, सत्ता पक्ष नहीं बोलता। विपक्षी बोलने लग रहा है तो ये क्या हो गया आप बता रहे? नहीं, मैं तो रूल की बात बता रहा हूँ। मैं विपक्ष को ही बुला रहा हूँ। रूल की बात बता रहा हूँ, रूल की बात। जी जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं डिमांड नंबर 17 पे बोलना चाह रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा तो कोई रूल, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को बोलना चाहूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसकी आप बात करो। दिखाओ, आप पढ़ो रूल बुक में, आप दिखाओ रूल बुक में, ये आपके कंप्यूटर में है, रूल बुक खोल लो। ऐसा कोई रूल मुझे नहीं लगता कोई है, तो आप रूलिंग दिखाएं प्लीज। चलो, राव दान सिंह जी। ये महोदय, मगर इस चीज पे भी रूलिंग चाहिए कि हर चीज पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर और रूल का हवाला दे दिया जाता है इस हाउस में, और बाद में कहा जाता है टाइम दे दिए, पढ़ के बताता हूं। इस पे भी जजमेंट दीजिए। थैंक यू। राव दान सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, महेंद्रगढ़ से नारनौल स्टेट हाईवे 148 नंबर का कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन गांव नांगल सिरोही के पास जाकर के वो रास्ता रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां कुछ बाईपास के ऊपर फॉरेस्ट लैंड है या पेड़ों की कटाई की परमिशन न होने